कभी आपको गुमान हुआ कि जिंदगी के तसलसल और गहमा गहमी के शोर में एक खामोशी ऐसी भी है जो दिल के अंदर गूंजती है? कभी आपने सोचा कि उस दुनिया के शोर में, जहां हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, वहां एक खामोशी भी होती है जो सीधा आपके दिल से हम कलाम होती है? ये खामोशी ऐसी है जो न कानों से सुनाई देती है, न अल्फाज की सूरत में अदा होती है, लेकिन ये दिल की गहराइयों को छूती है। ये खामोशी कभी आपके अंदर एक सुकून की लहर पैदा करती है और कभी आपके सवालों के ऐसे जवाब देती है जिन्हें आप समझ नहीं पाते। कभी आप जिंदगी की परेशानियों में उलझे बैठे होते हैं और एक बेमकसद किताब का सफ़ा खुलता है। वहां वही अल्फाज आपके सामने आते हैं जैसे वो खास तौर पर आपके लिए लिखे गए हों। कभी ऐसा होता है कि आप किसी अनजान रास्ते पर जा रहे होते हैं और अचानक कोई अजनबी आपसे चंद ऐसे जुमले कहता है जो आपकी जिंदगी का रख बदल देते हैं। कभी कोई मंजर, कोई आयत या कोई गैर मुतवक्का वाक़या दिल पर ऐसा असर करता है जैसे वो सिर्फ आपके लिए तरतीब दिया गया हो। ये सब महज इत्तिफाक नहीं, ये सब वो रास्ते हैं जिनके जरिए अल्लाह हमसे बात करता है। वो हमें दिखाता है कि वो हमें सुन रहा है, हमारी हालत को जानता है और हमारी रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह हमारी जिंदगी में कभी इशारों, कभी हालात, कभी लोगों और कभी खामोशी के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। ये सोच कर देखें, जब आपने खुद को तन्हा महसूस किया, जब आपने ये सोचा कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा, वही लम्हा वो था जब अल्लाह आपके करीब तरीन था। वो कभी हमें खामोशी से बुलाता है, कभी हालात के जरिए हमें झंझोड़ता है और कभी हमें किसी ऐसे शख्स से मिलाता है जो हमारी जिंदगी बदल दे। ये रब्बुल आलमीन की बातें हैं जो हम में से हर एक को मुखातब कर रही हैं। आओ, मेरी तरफ आओ, आइए जानते हैं अल्लाह हमसे कैसे बात करता है। 1. इत्तिफाकी इशारों के जरिए अल्लाह अब से बात करता है। कभी आपने सोचा कि किसी दिन बेदिली से किताब उठाते हैं, एक सफ़ा खुलता है और वही अल्फाज आपकी आंखों के सामने आते हैं जिन्हें पढ़कर आपके दिल की गहराइयों में सुकून उतर आता है। ये अल्फाज ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने खास तौर पर आपके लिए लिखे हों। या कभी आप अपने मोबाइल पर यूं नहीं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अचानक कोई ऐसी आयत, कोई नसीहत या कोई पैगाम सामने आ जाता है जो सीधा आपके दिल पर असर करता है। ये सब महज इत्तिफाक नहीं होते, ये अल्लाह के इशारे हैं। वो इशारे जो हमें बताते हैं कि हमारा रब हमें देख रहा है, वो हमारी हालत को समझता है और वो हमारे दिल के हर सवाल का जवाब देना चाहता है। लेकिन ये इशारे सिर्फ इन लोगों के लिए होते हैं जो उन पर गौर करें, रख कर सोचें और उन्हें अल्लाह का पैगाम समझें। अल्लाह हमें जगह जगह अपनी निशानियों से याद दिलाता है कि वो हमारे करीब है। वो उन इशारों के जरिए कहता है, मैं हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं। तो क्या हम इन इशारों को नजरअंदाज करके उन्हें इत्तिफाक का नाम दे देते हैं, या हम रख कर अल्लाह के इन पैगामात को पहचानने की कोशिश करते हैं? अल्लाह के इशारे हमारी जिंदगी में जगह जगह बिखरे होते हैं, हमें उन्हें पहचानना सीखना होगा। 2. मेहरबान लोगों के जरिए अल्लाह अब से बात करता है। कभी आपने महसूस किया कि जब आप जिंदगी के किसी मुश्किल तरीन लम्हे में होते हैं तो अचानक कोई शख्स आपकी जिंदगी में आता है। वो शख्स आपके दुख को समझता है, आपके दर्द को महसूस करता है और ऐसी बात कर देता है जो आपके दिल को सुकून और जिंदगी को उम्मीद दे देती है। ये शख्स आपका करीबी हो सकता है या कोई अजनबी, लेकिन इसकी बात सीधा आपके दिल पर असर करती है। ये कोई इत्तिफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की भेजी हुई मदद होती है। अल्लाह जानता है कि किस वक्त, किसके जरिए आपको सहारा देना है। वो मेहरबान शख्स अल्लाह का बंदा होता है जो आपकी रहनुमाई के लिए चुपके से भेजा जाता है। अल्लाह फरमाता है, और हमने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करो। सूरह बकरा आयत 135। कभी आपने सोचा कि वो लोग जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं वो अल्लाह के मुंतखब करदा लोग होते हैं? उनकी बात, उनकी मदद और उनका मशूरा अल्लाह की मोहब्बत का एक जरिया होता है। तो क्या हम इन मेहरबान लोगों को पहचानते हैं जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत बनकर आते हैं? ये लोग अल्लाह का पैगाम हैं, हमें उनकी बात पर गौर करना चाहिए। 3. हालात के जरिए अल्लाह आपसे बात करता है। कभी आपने देखा कि जब आप सख्त तरीन मुश्किल में फंसे होते हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है
तब अचानक कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो सब कुछ बदल देता है। शायद कोई ऐसा मौका जो आपकी जिंदगी के लिए नया रास्ता खोल देता है, या कोई ऐसी मुसीबत जो आपके सब्र और हिम्मत को आजमा कर आपको मजीद मजबूत बना देती है। ये सब हालात अल्लाह की तरफ से तरतीब दिए गए होते हैं। कभी वो आपकी आजमाइश के लिए आपको मुश्किल में डालता है, और कभी वो आपको खुद पर भरोसा दिलाने के लिए ऐसी राह दिखाता है जो आपने कभी सोची भी ना हो। अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख और मालो जान के नुकसान के जरिए, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह बकरा आयत 150। अल्लाह हमें उन हालात के जरिए पैगाम देता है कि वो हमारे साथ है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर आजमाइश के बाद सुकून। अल्लाह हमें जिंदगी के अन हालात के जरिए सिखाता है कि वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। क्या हम उन हालात को अल्लाह की रहनुमाई समझकर इस पर भरोसा करते हैं? 4. ख्वाबों के जरिए अल्लाह अब से बात करता है। कभी अपने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो आपके दिल के सवालों का जवाब दे, आपकी बेचैनी को सुकून में बदल दे, या आपको एक नई उम्मीद दे? जब इंसान नींद की हालत में होता है, उसका दिमाग दुनियावी परेशानियों और ख्यालात से आज़ाद हो चुका होता है, और इस लम्हे अल्लाह अपनी रहमत के जरिए उसे वो पैगाम दे सकता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। ऐसे ख्वाब जो आपके दिल पर असर करते हैं, वो सिर्फ तख़य्युल या इत्तिफाक नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से एक हिदायत हो सकते हैं। अल्लाह हमें इन ख्वाबों के जरिए समझाता है कि वो हमें सुन रहा है, हमारी मुश्किलात को जानता है और हमें उनसे निकालने का रास्ता दिखाना चाहता है। कभी ये ख्वाब किसी अच्छे अमल की तरगीब देते हैं, कभी किसी बुराई से बचने की तनबिया होते हैं, और कभी सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए होते हैं कि अल्लाह हमारे करीब है। वो हमें इन ख्वाबों के जरिए बताता है कि वो हमारी रहनुमाई कर रहा है, वो हमें हमारे रास्ते पर रोशनी दिखा रहा है। क्या हम इन ख्वाबों पर गौर करते हैं? क्या हम उन्हें अल्लाह की तरफ से हदायत मानकर उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं? 5. दिल की आवाज़ के जरिए अल्लाह आपसे बात करता है। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी की दौड़ धूप में एक अंदरूनी आवाज़ आपको किसी खास समत में जाने की तरगीब देती है? कभी आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल आता है जो आपको किसी नेकी की तरफ माइल करता है, या कोई ऐसी बात जो आपके सवालों का जवाब बन जाती है? ये वही लम्हे हैं जब अल्लाह आपके दिल से हम कलाम होता है। अल्लाह इंसान के दिल में सुकून, इत्मीनान और रहनुमाई डाल देता है। ये एक ऐसा एहसास होता है जो बगैर किसी दलील के आपको दरस्त रास्ते की तरफ ले जाता है। ये वो हिदायत है जो हमें हर मुश्किल वक्त में हौसला देती है, हर अंधेरे में रोशनी का एहसास दिलाती है, और हर गलत फैसले में रोकने की तनबिया करती है। जब हम अपने दिल की आवाज़ को सुनने लगें, जब हम इन जज्बात और ख्यालात पर गौर करें जो दिल के अंदर से उठते हैं, तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत और क़रबत का सबसे खूबसूरत एहसास है। क्या हम अपने दिल की आवाज़ को अल्लाह का इशारा मानकर अमल करते हैं, या हम उसे नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी पर चलते हैं? अल्लाह हमें मुख्तलिफ रास्तों से अपनी मोहब्बत, अपनी रहनुमाई और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। कभी वो हमें ख्वाबों में रास्ता दिखाता है, कभी दिल की आवाज़ के जरिए हमें हमारी हकीकत से रोशनास कराता है, कभी मेहरबान लोगों के जरिए हमारी मदद करता है, और कभी इत्तिफाकी इशारों और हालात के जरिए हमें झंझोड़ता है। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, वो हमें सुन रहा है, और वो हमारी रहनुमाई के लिए हर लम्हा मौजूद है। दुआ: या अल्लाह, हमें अपने इशारों को समझने की तौफीक अता फरमा। हमें इन ख्वाबों, दिल की आवाज़ों और इशारों को पहचानने का शऊर दे जो तू हमारी रहनुमाई के लिए भेजता है। हमें अपने करीब कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला। आमीन। अगर ये बातें आपके दिल को छुएं तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की क़रबत को महसूस कर सकें और उन इशारों को समझ सकें जो वो हमारी ज़िंदगी में भेजता है। ये पैगाम मोहब्बत और रहनुमाई का है, उसे दुनिया में फैलाएं।